आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो सप्ताह के 100 से 120 घंटे काम करता है। उस इंसान ने मेहनत की सारी हदें पार कर दी हैं, इस कारण लोग उसको एलियन समझते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली एलोन मस्क की, जो कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एवेंजर्स मूवी में हमने जो आयरन मैन देखा था ना, ये बंदा उसका ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है। क्योंकि जिस तरह से ये सोचता है, जिन आइडियाज़ पर ये काम करता है, उन आइडियाज़ को समझ पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम एलोन मस्क के थॉट प्रोसेस, उसका माइंडसेट और उसके सक्सेस सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो बंदा अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहा है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज वो टॉप पर बैठा है। और एलोन मस्क की सक्सेस से मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिनको अगर कोई इंसान फॉलो करता है तो वो भी अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ क्रांतिकारी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में। इलोन मस्क बचपन से ही हर चीज़ के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे। जब उनकी उम्र 10 साल थी तब उनके पिता ने उन्हें पहला कंप्यूटर दिलाया, और जब इलोन मस्क की उम्र 12 साल थी तब उसने उसी कंप्यूटर का यूज़ करके एक गेम बना डाला। और अगर देखा जाए तो एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इलोन मस्क के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके अंदर कुछ क्रांतिकारी करने का कीड़ा था, इसलिए उसने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक नई कंपनी जिप2 की शुरुआत की, और इस कंपनी को भी उसने बेच दिया और फिर एक नई कंपनी x.com की शुरुआत की। और इस कंपनी को बेचने के बाद इलोन के पास थे 175 मिलियन डॉलर्स, और उस टाइम पर इलोन मस्क की उम्र थी सिर्फ 30 से 32 साल। यानी कि अगर वो चाहता तो इन पैसों से एक अच्छी लाइफ जी सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे कुछ क्रांतिकारी करना था, उसे कुछ बड़ा करना था। और इसलिए इलोन मस्क ने कई बड़ी बड़ी कंपनीज एंड प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उन्हें सक्सेसफुली रन भी किया। और आज इलोन मस्क की टेस्ला एंड स्पेसएक्स कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर देखा जाए तो इलोन मस्क ने हर बार कुछ नया सीखने का ट्राई किया, हर बार किसी नए फील्ड के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक इसी तरह से अगर आप भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अपने फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको हर बार कुछ नया सीखना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ये हमने सीखा है इलोन मस्क की लाइफ के पहले लेसन से। एलोन मस्क की एक खासियत है कि वो हर चीज़ के डीप में जाते हैं, हर चीज़ को गहराई से सोचते हैं, और इसको बोलते हैं सेलेक्टिव थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, हम किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान को देखकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं कि यार इस बंदे ने वो काम किया था और आज ये बंदा लाखों में छाप रहा है, शायद मुझे भी वही काम कर लेना चाहिए, मैं भी लाखों में छापूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने वो डिसीजन लिया है किसी दूसरे की सक्सेस को देखकर। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारा उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं, हम उस फील्ड के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। यानी कि आप उस फील्ड के बारे में सेलेक्टिव थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप उसके डीप में नहीं जा रहे हो, आप उस फील्ड को गहराई से नहीं समझ रहे हो। लेकिन इलोन मस्क कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सेलेक्टिव थिंकिंग करते हैं, उसके डीप में जाते हैं कि आखिर मुझे इसमें काम करना चाहिए या नहीं। और इसी सेलेक्टिव थिंकिंग की वजह से इलोन मस्क अपने हर प्रोजेक्ट को, हर कंपनी को सक्सेसफुली रन कर पा रहा है। तो इसलिए आप जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको भी सेलेक्टिव थिंकिंग करनी चाहिए, उसके डीप में जाना चाहिए कि क्या यह काम आपको करना चाहिए या नहीं, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसलिए अपने डिसीजंस लेने से पहले, अपने टारगेट्स बनाने से पहले एक बार उनके बारे में सेलेक्टिव थिंकिंग ज़रूर करना। अगर इस दुनिया में कोई सबसे टफ काम है तो वो है रॉकेट साइंस, लेकिन हमारे इलोन भाई ने सिर्फ किताबें पढ़कर स्पेसएक्स कंपनी को खड़ा कर डाला। तो आप समझ सकते हो कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सिर्फ किताबें पढ़कर क्या हो सकता है, तो देखो किताबें पढ़कर ये हो सकता है। किताबें पढ़कर एक इंसान इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर सकता है। तो इसलिए आपको भी अपनी स्टडी के अलावा कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपके गोल से रिलेटेड हो, जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो, ताकि आपको उस फील्ड के बारे में कुछ और भी अच्छी नॉलेज मिल सके, आप उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सको। तो आज और अभी से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि किताबें ही इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और यही हमें कामयाब बनाती हैं। इलोन मस्क फेलियर को फेलियर मानते नहीं है, वो फेलियर को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। इलोन मस्क ने साल 2002 में अपनी सबसे बड़ी कंपनी स्पेसएक्स की शुरुआत की, लेकिन इस कंपनी ने इलोन को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, क्योंकि उनके लगातार 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। फॉल्कन फर्स्ट जो कि 2006 में लॉन्च किया था वो फेल हो गया,
फॉल्कन सेकंड जो कि 2007 में लॉन्च किया था, किसी टेक्निकल गड़बड़ के कारण वो भी फेल हो गया और 2008 में लॉन्च किया गया फॉल्कन 3 भी फेल हो गया। यानी कि इलॉन मस्क के लगातार एक के बाद एक 3 रॉकेट फेल हो गए। उनके सारे पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। अब इलॉन मस्क के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो स्पेसएक्स कंपनी को बंद कर दे या फिर अपना घर बार सब कुछ दाव पे लगाकर चौथा रॉकेट और लॉन्च करे। लेकिन इलॉन मस्क को खुद पर भरोसा था और अपनी मेहनत पर यकीन था, तो उसने फॉल्कन 4 और लॉन्च किया और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर गलती से इलॉन मस्क का ये रॉकेट भी फेल हो जाता तो वो रोड पर आ जाते, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार सब कुछ दाव पे लगाकर इस रॉकेट को लॉन्च किया था। क्योंकि लगातार उनके 3 रॉकेट फेल होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था, तो इलॉन मस्क ने रिस्क लिया और चौथा रॉकेट और लॉन्च किया। अगर वो उस रॉकेट को लॉन्च नहीं करते तो स्पेसएक्स कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। इलॉन मस्क की सक्सेस लाइफ से हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी फेलियर्स का सामना करना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन हो और अपनी मेहनत पर भरोसा हो तो फेलियर से मत डरो। बस जो करना चाहते हो वो कर डालो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज आप जहाँ पर भी हो, जिस भी हाल में हो, वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से ही हो। अगर आज आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो तो वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से जी रहे हो। अगर आज आप एक बोरिंग लाइफ जी रहे हो तो वो भी आपके द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से जी रहे हो। सोचो, अगर इलॉन मस्क फॉल्कन 4 को लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लेते तो क्या स्पेसएक्स कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेसएक्स कंपनियों में से एक बन पाती? शायद कभी नहीं। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप फ्यूचर में कैसी लाइफ स्टाइल जीने वाले हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो। तो इसलिए अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है, सेलेक्टिव थिंकिंग के साथ लेना है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े और आप फ्यूचर में कामयाब होकर एक अच्छी लाइफ जी सको। इलॉन मस्क की स्ट्रगल भरी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में जितना जाना जाए उतना ही कम है। तो अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिखकर बता सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।